हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेजर कैलसी क्लासेस में स्वागत है। मैं देवेश मौर्य, बायोलॉजी फैकल्टीज़। तो जो बायो का आपका सीरीज चल रहा है, तो आज में हम मॉडल पेपर 4 जो आपको लेकर के आए हैं। इसके पहले बायोलॉजी का आपको 3 मॉडल पेपर्स जा चुके हैं और ये जो मॉडल पेपर्स हैं आपके चैप्टर वाइज चल रहे हैं। आपके जो एमएनएस के सिलेबस में सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, उस चैप्टर को लेकर के हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर्स लेकर के हम लोग चल रहे हैं। अब जो मॉडल पेपर्स है इसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन है। यहाँ पे ये जो मॉडल पेपर्स है इसमें आपका क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है, ठीक है। और ये जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसके लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हम ट्रिक को भी लेकर के आए हैं कि जो ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो जैसा है आप लोग देखते हैं, हम लोग चलते हैं टॉपिक को। तो इसके पहले आपके मॉडल पेपर्स 3 जा चुके हैं, ठीक है। अब आज 3 मॉडल पेपर्स आपके जा चुके हैं। तो ये जो 3 मॉडल पेपर्स आप पिछला आपने पढ़ रखा है, तो ये 7 जून को गया, एक 19 जून का गया, एक उसके पहले गया था। तो इस तरीके से मॉडल पेपर्स आपके जा चुके हैं। आज जो हम टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे 26 जून, आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस आपको क्या कराया जाएगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर्स मिनरल न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलप से रिलेटेड टॉपिक के बारे में आज आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो हमने आपको बताया कि ढेर सारे आपको जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वेरी सिंपल टाइप के हैं, कुछ मैचिंग टाइप के हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं कुछ कठिन भी क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो जो ट्रिक्स है तो ये आपको बीच में हमारे साथ बने रहिए, तो आपको ढेर सारे अच्छी ट्रिक मिलने वाली हैं। वो ट्रिक आपको क्या है कि जैसे एजी बिट्स फॉर पप्पी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे कोई हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि जो कोई महिलाएं होती हैं तो अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, हमेशा एजी कह करके बुलाती हैं। क्या करके बुलाती हैं? एजी करके बुलाती हैं। तो एजी बिट्स फॉर पप्पी। तो देखिए ये कहाँ पे आपको आता है, तो जहाँ पे आएगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसी तरीके से दूसरा ट्रिक आपको मिलने वाला है कि जमाने मोहब्बत बड़ी फेंकू कहलाती है, ठीक है। तो ये भी आपको ट्रिक यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ कौन पी के मग से काफ़ी, ये भी आपको वहाँ पे ट्रिक के रूप में मिलेगा। यानी कौन पी के मग से काफ़ी, ठीक है। और उसके बाद आपको फ्लैट यानी वहाँ पे पिक के नाम से भी एक ट्रिक आने वाला है। और साथ ही साथ आपको आंटी ही अप्लाइड डर्ट पर पाइन फ्लावर। आंटी ने क्या किया, गंदगी को अप्लाई किया। डर्ट माने गंदगी को अप्लाई किया, लेकिन पाइन में क्या हो जाता है, फ्लावरिंग हो जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो 1 बाय 1 करके लेट ना करते हुए, तो क्वेश्चन में सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो आता है, एक हार्मोन होता है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? तो एक हार्मोन होता है, जब आप देखेंगे, ठीक है। तो एक हार्मोन होता है, तो हार्मोन्स क्या होते हैं, चलिए तो देखते हैं। एक हार्मोन्स होता है, तो हार्मोन क्या होता है? ए हार्मोन हार्मोन एंजाइम होता है? नहीं होता है। रासायनिक संदेशवाहक होता है, प्राथमिक संदेशवाहक होता है। इसका मतलब दोनों आपके सही हैं, राइट आंसर। यानी हार्मोन क्या है, एंजाइम नहीं है आपका, केमिकल मैसेंजर होते हैं और प्राइमरी मैसेंजर होते हैं। इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्वितीयक संदेशवाहक होता है। यानी हार्मोन से जब आप पढ़ते हैं तो सेकेंडरी वहां पे आपसे पूछा जाता है कि संदेशवाहक कौन होते हैं। तो सेकेंडरी संदेशवाहक में जब आप पढ़ते हैं तो साइक्लिक AMP जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी यानी द्वितीयक संदेश वाहक के नाम से आ जाते हैं। यानी सेकेंडरी मैसेंजर आपका साइक्लिक AMP होता है। बाकी इसमें से कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप जब बुक में जाएंगे तो आपको कैल्शियम आयन भी मिलेगा, IP3 भी मिलेगा। ये सब आपके क्या हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाए, अगला पड़ाव की तरफ,
तो निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कौन सा इसमें करेक्ट है, करेक्ट को सिलेक्शन करेंगे। तो क्या कर रहा है कि पार्स डिस्टाइलिस, ठीक है, प्रोड्यूसेस। पार्स डिस्टाइलिस का मतलब होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, जो आप पढ़ते हैं, तो दो भागों में बटी होती है, ठीक है, एक इंटीरियर पार्ट, एक पोस्टीरियर पार्ट। तो इंटीरियर पार्ट क्या होती है? पार्स डिस्टाइलिस, और पार्स इंटरमीडिया की बनी होती है। तो पार्स डिस्टाइलिस से पूछा जा रहा है कि ग्रोथ हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? ये भी आपको रिलीज होता है, ठीक है। ACTH ये भी रिलीज होता है, LH ये भी रिलीज होगा, करेक्ट आपको मैच करना। FS ये रिलीज होगा। तो यहाँ पे आपको क्या नहीं रिलीज होगा? तो पार्स डिस्टाइलिस प्रोड्यूसेस, ठीक है, GH, PRL, TSH, ACTH, LH, FSH। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे राइट आंसर जब देखेंगे तो यहाँ पे नहीं होगा पूरा। फिर पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट ओनली वन हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, तो मेलाटोनिन। अगला क्या कर रहा है? नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस और पार्स नर्वोसा। तो पोस्टीरियर लोब को हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी का, वही आपका क्या कहलाएगा? तो यही यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, यानी पोस्टीरियर लोब, पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर लोब होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? पार्स नर्वोसा कहेंगे। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्या कर रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीज टू हार्मोन्स। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन सही है? तो आपका सही क्या हो गया? सी राइट आंसर। आप देखेंगे अभी आपको, तो इससे रिलेटेड हम फिगर भी लेकर के आए हैं, तो उस फिगर को देखिए। ये जब पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है तो दो भागों में बटी होती है, ठीक है। एक आपका क्या होता है? पार्स नर्वोसा ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस, दैट इज नोन एज पोस्टीरियर पार्ट कहलाएगा। और इसका जो होगा पार्स डिस्टाइलिस को हम क्या कहते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस या इंटीरियर पार्ट कहलाएगा, ठीक है। अब इस इंटीरियर पार्ट से FSH निकलता है, कौन सा हार्मोन? FSH, LH, यानी FSH निकलेगा, LH निकलेगा, ACTH निकलेगा, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा, ठीक है, प्रोलैक्टिन निकलेगा, ठीक है, और प्रोलैक्टिन के बाद ग्रोथ हार्मोन निकलेगा। लेकिन वहाँ पे जो आप पीछे आंसर आपने देखा, तो यहाँ पे यही आपको यहाँ से सिक्रीट नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेलाटोनिन दिया गया है, तो इसलिए क्यों गलत होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिन नहीं निकलता, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉलम फर्स्ट में दिए गए हार्मोन का कॉलम सेकंड से दिए गए कार्यों से सुमेलित कीजिए, यानी मैचिंग करना है। मैच द हार्मोन ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड देयर फंक्शन इन द कॉलम सेकंड से मैच कराना है। तो यहाँ पे जब आप मैच कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैचिंग जब आपका होता है तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि FSH का काम क्या है, ठीक है। तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ग्रेफियन फॉलिकल्स का परिपक्वन करना, यानी FSH मैचुरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स, ठीक है। LH का जब आप पढ़ते हैं तो LH क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम का विकास करता है, ठीक है। तो यानी LH क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। प्रोजेस्टान का क्या काम है? प्रोजेस्टान क्या करता है? प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, यानी ये आरोपण होते एंडोमेट्रियम को तैयार करना होता है, ठीक है। और उसके बाद जो एस्ट्रोजन्स होता है, तो एस्ट्रोजन क्या करते हैं? तो एस्ट्रोजन के बारे में जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो एस्ट्रोजन क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी, ठीक है,
वहाँ पे कैरेक्टर को डेवलपमेंट का काम करेगा। तो ये हो गया। मैचिंग जब आप मिला लेंगे तो यानी क्या हो गया, ए का फोर्थ, ठीक है। तो ए का फोर्थ इसमें आपको मिल रहा है, बी का ए का फोर्थ, जब आप इसको मैच करेंगे तो यहाँ पे ए का क्या हो गया, फिफ्थ हो गया, ए का फिफ्थ हो गया, बी का फोर्थ हो गया, सी का फर्स्ट हो गया, डी का सेकंड, यानी ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्या करा है, एक को छोड़कर उपरोक्त सभी एड्रेनालिन के कार्य हैं। मतलब एड्रेनालिन के ये कार्य दिए गए हैं, यानी फंक्शन दिए गए हैं, यानी फंक्शन ऑफ एड्रेनालिन एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ करके बाकी सभी फंक्शन एड्रेनालिन के हैं। तो एक को छोड़ करके क्या होता है, इसी को छोड़ करके यूटेराइन शिथिलता यानी यूटेराइन कॉन्स्ट्रक्शन। तो यूटेराइन कॉन्स्ट्रक्शन का काम किसका है, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीटोसिन का काम है। किसका काम है, ऑक्सीटोसिन का ये फंक्शन है। कौन, यूटेराइन शिथिलता या यूटेराइन रिलैक्सेशन का काम ऑक्सीटोसिन का है। बाकी एड्रेनालिन का फंक्शन क्या है, कंकाली पेशियों का रक्त संचार करना, हाइपरग्लाइसीमिया, ट्रैकीकार्डिया, ये सब एड्रेनालिन के कार्य हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको अपन एग्जाम को बेटर करना है तो एमकेसी ऑनलाइन लर्निंग ऐप को, ठीक है, आप डाउनलोड करिए। अब आपके सारे क्वेश्चंस, डाउट, नोट्स और एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा लाइव क्लासेस यहाँ पे रन की जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि टी कोशिकाएं निम्न में से परिपक्व होती हैं। मतलब टी सेल्स कहाँ पे परिपक्व होती हैं, यानी ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे टी सेल मैच्योर होती हैं। तो क्या होती हैं, तो राइट आंसर सीधा सीधा इसका आंसर है, जो थाइमस होती हैं यहाँ पे क्या होती हैं, मैच्योर होने का काम करती हैं। ठीक है, यानी जो थाइमस सेल्स होती हैं उसी में क्या होती हैं, टी कोशिकाएं मैच्योर होती हैं। बाकी अब आपको दिया गया पेयर्स पैसेज है, लसिका गांठें हैं, बुरसा ऑफ फैब्रिक है, इनका भी क्या रोल है, तो इनके बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो जब हम डिस्कस करते हैं तो ये जो पेयर्स पैसेज और लसिका गांठें होती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इनका जमाव होता है, यानी जमा होते हैं, यानी ये जो टी सेल्स होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, जमा होते हैं, यानी कलेक्टेड होते हैं, यहाँ पे आकर के इकट्ठा होते हैं पेयर्स पैचेज में। और जो बुरसा ऑफ फैब्रिक है, ये बुरसा ऑफ फैब्रिक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, चिकन में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, इन चिकन में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं आपको बता देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या करेंगी, फॉर्मेशन ऑफ बी सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ बी सेल्स, यानी बी सेल का ये क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। बुरसा ऑफ फैब्रिक बी सेल का फॉर्मेशन करेंगी, थाइमस में मैच्योर होंगी, पेयर्स पैचेस और जो लसिका गांठें हैं यानी पेयर पैचेस, लिम्फ नोड में टी सेल्स क्या होता है, डिपोजिशन होता है, वहाँ पे कलेक्टेड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। हाइड्रोपोनिक्स में पादपों को उगाया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉइल लेस यानी बिना सॉइल के प्लांट को हम कल्चर कराते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कराते हैं। तो यहाँ पे तो सॉइल से ऐसा कुछ दिया नहीं गया, तो ग्रीन हाउस में नहीं होता है। ठीक है, जल संतृप्त बालू में ऐसा भी नहीं है, शुद्ध अशुद्ध जल में तो यहाँ पे कोई मिनरल्स होगा नहीं, तो पोषक घोल में। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी बैलेंस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, यानी क्या होता है कि यहाँ पे पादपों को ग्रो कराया जाता है, यानी लिक्विड मीडियम में ग्रो कराया जाता है, विदाउट सॉइल कराया जाता है। तो दैट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। तो चलिए, आप लोग काफी से टाइम से इंतजार करें, सर ने ट्रिक तो बताया लेकिन ट्रिक सर का भी आया नहीं। तो जो ट्रिक की जब बात आती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में तो आप कैसे लर्न करेंगे, तो इसके लिए ट्रिक है, कौन पी के मग से कॉफी। तो जब आप देखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, Fe का मतलब आपका क्या हो गया, सल्फर, ठीक है, कैल्शियम। आयरन क्या होता है, ये कॉमन होता है, आयरन दोनों के बीच में है, ये माइक्रो एंड मैक्रो के मिडिल में आता है, ठीक है। तो आयरन को न छोड़ करके बाकी आप जोड़ लेंगे। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है, तो मैग्नीशियम आपका देखिए है, आप मिला लेंगे, कैल्शियम है, ठीक है, फास्फोरस है। इसका मतलब ये जो मैग्नीज है यही आपका क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर हो गया, यानी यही आपके आंसर हो गए। यम माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, यम माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न से कौन सा समूह बृहद पोषक तत्वों का है। तो समूह की जब बात आती है तभी हमने आपको बताया, तो कौन पी के मग से कॉफी, ये आपका माइक्रो के लिए है, किसके लिए है, माइक्रो के लिए है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए आप लर्न करेंगे, ठीक है। और माइक्रो के लिए हमने आपको ट्रिक एक आपको उसी में बताया, माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए तो हमने आपको क्या ट्रिक बताया, तो वो ट्रिक क्या है, तो हमने आपको क्या बताया, जमाने मोहब्बत बड़ी फेंकू कहलाती है, ठीक है। तो आयरन हमने बताया कि दोनों में कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यहां भी, तो इसका मतलब ये मिडिल में आएगा, यानी माइक्रो से ज्यादा और माइक्रो से कम। अब इसमें मैचिंग करा लेंगे कि बृहद पोषक तत्वों का समूह है, ठीक है। अब इसमें कौन सा समूह है, तो फास्फोरस है, नाइट्रोजन भी है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है। ये तो आपका मैच कर रहा है, इधर यहाँ पे चेक करिए, तो यम नहीं है, माइक्रो है, इसलिए गलत हो गया। पोटेशियम, आयरन, यहाँ पे भी यम है, ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, SI तथा नाइट्रोजन, ये भी गलत है, यानी इसका राइट आंसर कौन होगा, फर्स्ट। यही आपको इस मैचिंग के थ्रू आप मिला लेंगे। तो माइक्रो के लिए आप लर्न करिएगा, चाहे एक आपको आता रहे, चाहे माइक्रो का आता रहे, चाहे मैक्रो का आता रहे, तो आप माइक्रो एंड मैक्रो मिनरल्स को, यानी माइक्रो एंड मैक्रो मिनरल्स को आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हमेशा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें से आपको बेमेल चुनना है, यानी मिसमैच चुनना है। तो मिसमैच के बारे में जब चुनेंगे तो इसका पहला ही आंसर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे कवक मूल दिया है माइकोराइजा। और जब आप माइकोराइजा पढ़ते हैं तो माइकोराइजा में क्या होता है, फंजाई होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रोडोस्पाइरिलम दिया है, तो ये क्या होता है, रोडोस्पाइरिलम, ये बैक्टीरिया है, क्या है, तो बैक्टीरिया है। तो यही आपका मिसमैच हो गया। बाकी एनाबिना से नाइट्रोजन फिक्सर है, सही है। राइजोबियम एल्फाल्फा, ये भी आपका सही है, ठीक है। फ्रैंकिया एलनस में पाया जाता है, ये भी सही है। यानी यही मिसमैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन, बाकी सब मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आपका आ गया कि फर्स्ट सेकंड से मिलान कीजिए, ठीक है, मिलान करना है और उनका रोल भी हमको जानना है, यानी इनके क्या रोल हैं, ठीक है। तो जब रोल की बात आती है तो पहले आपको ये जानना है कि कौन आपका सूक्ष्म है, कौन सा आपका ये है। तो आपको हमने मैक्रो के लिए आपको बताया था, तो पहले मैक्रो के लिए आप लिख लेंगे, तो कौन याद होगा तब आप मैच कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसमें से क्या है, मॉलिब्डेनम, तो मॉलिब्डेनम है नहीं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, मॉलिब्डेनम सूक्ष्म पोषक है, ठीक है। जिंक, वो भी आपका क्या है, लेस मात्रिक या सूक्ष्म पोषक है, ठीक है। कैल्शियम यहाँ पे है, तो ये आपका दीर्घ यानी मैक्रो है, कैल्शियम मैक्रो है, ठीक है। पोटेशियम भी आपका क्या है, मैक्रो है। ये दोनों आपके क्या हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइक्रो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम ये हो गया, फिर पोटेशियम आप क्या हो गया आपका
ये भी आपके दीर्घ पोषक हैं, और पोटेशियम भी आपका दीर्घ पोषक है। ठीक, इतना जानने के बाद अब इनका क्या होता है, कैल्शियम का रोल क्या होता है। तो कैल्शियम जब आप पढ़ते हैं मध्य पटलिका, यानी आपने पढ़ा होगा ना, सेल प्लेट जो होती है, मिडिल लैमेला जो होती है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। पोटेशियम का जो काम है वो क्या करता है, स्टोमेटल के ओपनिंग में हेल्प करता है। यानी पोटेशियम किस में हेल्प करेगा, ओपनिंग में हेल्प करेगा। जिंक जो होता है वो ऑक्सीजन को एक्टिवेट करने का काम करता है, यानी सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, यानी जिंक के प्रेजेंस में चलता है। और मॉलिब्डेनम जो है वो नाइट्रो रिडक्टेस का काम करता है। इस तरीके से आप जब मैच कराएंगे तो मैच कराने के बाद राइट आंसर आप खुद ही सर्च कर लेंगे। तो जल्दी से आप लोग मैच करा लेंगे कौन सा हो सकता है राइट आंसर। तो यहाँ पे जब हम मैच कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहला आपका आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पे हैं, तो इसमें मैच कराइए, देखिए फिर कौन सा मैच कर रहा है। तो ए का आपका देखिए बी हो गया, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन आपका मैच करा है। डी का ए, तो डी का आप ए भी ले सकते हैं, ये आपका ठीक है। तो डी का आपका ए हो गया, डी का ए कैल्शियम, ये डी का ए, डी का ए, और उसका राइट आंसर सेकेंड, तो सेकेंड देखिए मैच कर रहा है। सी का आप मैच कराएंगे, सी का डी और फर्स्ट, तो सी का आप यहाँ पर डी भी इसका आप लगा लीजिए। सी का क्या हो गया, डी हो गया। डी का आपका फंक्शन यानी कैल्शियम क्या करेगा, फर्स्ट का काम हो गया। ठीक है, मध्य पटलिका में। तो इसी तरीके से आपका ये राइट आंसर ये हो जाएगा मैच कराने के बाद। ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ पे पोटेशियम आपका क्या है, पोटेशियम के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कैल्शियम भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, आप इसको मैच करा लेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि एमकेसी पब्लिकेशन ऐप के थ्रू आपको डिफेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आप बुक को ऑनलाइन डिलीवरी आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन, और जिसकी डिलीवरी आपको फ्री ऑफ कास्ट है, साथ ही साथ 25% डिस्काउंट भी आपको दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। यानी मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स आर, यानी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन है। ठीक है, तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर की जब बात आती है तो यहाँ पे हम मैच कराएंगे कि इसमें ऐसा कौन सा है जो फ्री लिविंग फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, जल्दी से आप लोग मैच कराइए कौन सा हो सकता है राइट आंसर। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो राइजोबियम, बेजरंकिया, एजोटोबैक्टर फ्री है, नास्टाक फ्री है, और बेजरंकिया ये क्या है कि फ्री लिविंग है। राइजोबियम आपका सिम्बियाटिक फॉर्म में पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण पूछ रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हो रहा है, यहाँ पे भी राइजोबियम आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये जो ग्लोमस आ गया ये आपका फंजाई है। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है। ठीक है, फंजाई नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता, तो ये आपका गलत हो गया। ऐसे यहाँ पे राइजोबियम हो गया, यहाँ पे राइजोबियम हो गया, तो इसलिए दोनों राइट आंसर गलत हो गए, इसलिए ये फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। ए का प्राथमिक पूर्ववर्ती क्या है, यानी प्रिकर्सर ऑफ इंडोल एस्टिक एसिड का प्रिकर्सर क्या होता है। इंडोल एस्टिक एसिड का प्रिकर्सर ट्रिप्टोफेन यानी इसका प्रिकर्सर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन वृद्धि संदंभित करता है, मतलब ऑक्सीजन किसकी ग्रोथ को रोकता है। तो जब ऑक्सीजन की जब बात आती है तो ऑक्सीजन लैटरल एक्सिलरी ब्लड्स की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो आपने पढ़ा होगा ना ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस काज करता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है केवल एपिकल ब्लड ग्रो करेगी, लैटरल ब्लड के ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या है, ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है। तो जब ऑक्सीजन का स्थानांतरण आप पढ़ते हैं तो हमेशा तलाभिसारी यानी ये बेसिपेटल क्रम में होगा, यानी हमेशा वो कहाँ पे आता है, नीचे आएगा। तो जब नीचे आता है तो उसको बेसिपेटल कहते हैं, अगर ये ऊपर जाता तो एक्रोपेटल होता। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिपेटल, ये नीचे की तरफ आता है। ठीक है,
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ने से पड़े एमकेसी के थ्रू ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो मात्र आपको 199 में आपको मिल रहा है। आप ज्वाइन करके अपने एग्जाम को और बेटर आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पादपों में जब आप देखते हैं यानी पादपों में, तो पादपों में नरपन का प्रभाव होता है। तो आपने पढ़ा होगा, एक होता है ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, और एथाइलिन। ये आपके हार्मोन्स हैं। ठीक है, एथाइलिन, ये जो सारे हार्मोन्स होते हैं, तो याद रखिएगा जिब्रेलिन ही एक ऐसा हार्मोन है, ये क्या करता है, मेलनेस को काज करता है। किसको काज करता है, मेलनेस को काज करता है। और ये बाकी जो हार्मोन्स हैं ये क्या काज करते हैं, फीमेलनेस को काज करते हैं। किसको काज करते हैं, फीमेलनेस को काज करते हैं। और साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए दे दिया जाए, और सबसे ज़्यादा अगर कोई फीमेलनेस काज करता है, यानी मोस्ट अगर फीमेलनेस का आंसर आता, क्वेश्चन पूछा जाता, तो अगर वहाँ पे तब फीमेलनेस में अगर सारे ऑप्शन हो तो वहाँ पे एप्रोसिएट जो आपका आंसर होगा, सबसे अच्छा आंसर एथाइलिन आपका होता है। तो चलिए, तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब जिब्रेलिन जो होता है वो क्या करता है, मेलनेस कॉज करता है। ठीक है, अगला जब हम लोग देखते हैं कि रिचमंड लैंग प्रभाव किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये रिचमंड लैंग इफेक्ट टू साइटोकाइनेसिस परटेंस, ड्यू टू साइटोकाइनेसिस परटेंस, मतलब यहाँ पे इसके प्रभाव से यानी क्या होता है। तो यहाँ पे आपको करता क्या है कि ये क्या करता है, डिले ऑफ सिग्निफिकेंस। आपके जब बुक में जाएंगे तो सीधा सीधा राइट आंसर मिलता है कि रिचमंड लैंग इफेक्ट क्या करता है, सिग्निफिकेंस के प्रभाव को ये कम कर देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70, सीधा सा है, यानी जीर्णता विलंबन का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि तालिका का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। ठीक है, अब सही विकल्प की बात आती है, तो यहाँ पे कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जब राइट आंसर की जब बात आती है तो यहाँ पे क्या क्या होगा, तो देखते हैं, इसको चेक किया जाए इसका राइट आंसर क्या क्या होंगे। ठीक है, तो जब इसके हम लोग मिलान करते हैं तो क्या होगा, तो इसका पहले का क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन कोशिका वृद्धि का काम करेगा। ठीक है, और इथाइलिन के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो इथाइलिन के कारण क्या होता है, सिग्निफिकेंस यानी जीर्णता आती है। ठीक है, और एबीए जो काज आपका करता है तो ये क्या करता है, बीज परिवर्धन यानी सीड डेवलपमेंट का काम करता है। और ऑक्सीन को जब आप देखते हैं तो प्रबोध तथा जड़ के बढ़ने में सहायक होता है। तो यानी मैच क्या कराएंगे, साइटोकाइनिन आपका क्या हो गया, सेल ग्रोथ का काम करेगा। इथाइलिन जब आप पढ़ते हैं तो इथाइलिन का काम क्या है, सिग्निफिकेंस का काम हो गया। ठीक है, एबीए का जब हम रोल देखते हैं, किसका, एबीए का जब रोल देखते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सीड डेवलपमेंट का काम हो जाएगा। ये इसका मतलब राइट आंसर मैच करा लेंगे तो इसमें से आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि धान के नवोद्भिद में बकाने बीमारी, ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिक्रोई के द्वारा होती है, तो जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, बकैनी डिजीज ऑफ राइस। ठीक है, तो किसके द्वारा होगा, तो जिब्रेला आपका क्या था, फंजाई था। आपने पढ़ा होगा फंगस, जिब्रेला फंगस नामक से हुआ। तो सिंपल सा क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो निम्न में कौन सा हार्मोन उसके स्रोत एवं आधार पर सही मिलान करता है, तो यहाँ पे वैसोप्रेसिन, थाइमोसिन, ग्लूकेगान, ठीक है, यहाँ पे है। तो जब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे सही मिलान क्या होता है, तो यहाँ पे बात आती है, तो सही मिलान में वैसोप्रेसिन अग्रपीयूष से नहीं निकलता, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। आपको हमने बताया कि आपने एक ट्रिक अभी आया था ना, फ्लैट पिग, तो याद रखिएगा ये सब अग्रपीयूष एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। FSH, LH, ACTH, TSH, ठीक है, प्रोलैक्टिन एंड
ग्रोथ हार्मोन्स ये निकलते, लेकिन आपको वैसोप्रेसिन ये नहीं निकलता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन क्या करे, ऑक्सीटोसिन अग्रपीयूष से। ऑक्सीटोसिन भी आपसे कहाँ से निकलता है, ये भी पोस्टीरियर से निकलता है। तो ये दोनों कहाँ से निकलते हैं, पोस्टीरियर से निकलते हैं। ठीक है, तो यानी इंटीरियर से नहीं निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, पोस्टीरियर से निकलेगा। तो ए ऑप्शन बी ऑप्शन गलत हो गया। थाइमोसिन, थाइमस हेल्प इन डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये भी आपका नहीं होगा। तो ग्लूकेगान आप पढ़ते हैं, पैंक्रियाटिक अल्फा सेल से निकलता है, वेरी गुड। इंड्यूस द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द सेल्स, इसका राइट आंसर डी होगा। तो इसके लिए जो हमने ट्रिक बताया था आप सब लोग नोट कर लेंगे, वो ट्रिक क्या था जो अभी आपको आया था ना, ए जी क्या होगा, बीट्स फॉर पप्पी। तो मतलब एक महिला है जो अपने पति से कहती है ए जी, ठीक है, बीट्स माने होता है बोली लगाइए पप्पी के लिए, यानी जो पप्पी माने पिल्ला, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर रहा है कि आप बोली लगाइए। तो वहां पे तो वही ट्रिक है। तो ए का मतलब क्या होता है, अल्फा सेल हो जाएगा, और जी का मतलब क्या होगा, ग्लूकेगान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूकेगान हो जाएगा। तो पैंक्रियाटिक अल्फा सेल से ग्लूकेगान मैच कर गया है। बी आई से क्या होगा, ये बीटा सेल होगा, आई से क्या निकलता है, इंसुलिन हो गया, निकलेगा। डी हो गया तो जिसका नाम क्या होता है आप पढ़ते हैं, डेल्टा सेल होगा, और डेल्टा सेल से क्या निकलता है, सोमैटोस्टैटिन निकलता है। और एक आपका क्या होता है, एफ सेल होती है, और एफ सेल क्या रिलीज करती है, तो पप्पी में 3 पी है, तो जिसका मतलब क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड पैंक्रियाटिक, ठीक है, हार्मोन, यानी पॉलीपेप्टाइड पैंक्रियाटिक हार्मोन। तो 3P का यहाँ पे मतलब हो गया। आप क्लियर हो गया कि पैंक्रियास से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो ग्लूकेगान निकलता है, इंसुलिन निकलता है, सोमैटोस्टैटिन निकलता है, पॉलीपेप्टाइड पैंक्रियाटिक वहाँ पे हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि कॉलम फर्स्ट में दिए गए पदों को 20 से मिलान करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, इनका सबका काम क्या है। ठीक है, तो ADH, ACTH, एल्डोस्टेरॉन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरॉन, ADH, ACTH, एल्डोस्टेरॉन, इंसुलिन। अब इसको मैच कराना है कि पिट्यूटरी से निकलेगा मिनरलोकार्टिकॉइड, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज इंसिपिडस, वैसोडायलेटर्स। यानी यहाँ पे इसका कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ से जल्दी से आप लोग मैच करा लीजिए। तो जब आप इसको मैच कराते हैं, ठीक है, तो मैच में क्या होगा, ADH, तो ADH क्या करता है, ADH की कमी से आपको पता है डायबिटीज इंसिपिडस होता है। ठीक है, ACTH यानी एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, ये जो आप देखते हैं इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो किससे निकलेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा। अभी आपको ट्रिक बताया था हमने। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद एल्डोस्टेरॉन जब आप देखते हैं तो एल्डोस्टेरॉन क्या होता है, मिनरलोकार्टिकॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, मिनरलोकार्टिकॉइड्स होते हैं, यानी एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप डी देखते हैं इंसुलिन, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा होगा, डायबिटीज मेलिटस होता है। और टेस्टोस्टेरॉन जब आप देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे वैसोडायलेटर का काम करता है। सारे मैच कर गए, तो दैट इज राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हार्मोन के उसके श्रावण के स्रोत से सुमेलित की, मतलब कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो जब इसको आप मैच कराना है तो ढेर सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जब यहाँ पे आप मैच कराते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सा किससे मैच करेगा, सोमैटोस्टैटिन, मेलेटोनिन, एल्डोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ACG यानी HCG, सॉरी, सोमैटोस्टैटिन, मेलेटोनिन, एल्डोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, इसका आपको मैच कराना है, यानी किससे मैच करेगा। तो जब आप मैच कराते हैं तो चलिए मैच कराया जाए। तो मैच जब आप कराते हैं
चलिए देखा जाए मैचिंग। तो वहां पे क्या होगा, ए का सोमैटोस्टैटिन, तो सोमैटोस्टैटिन जो होता है आइसलेट ऑफ लंगर, अभी हमने आपको बताया ना पैंक्रियास से रिलीज होता है, ट्रिक आपको भी बताया हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे जब आप देखेंगे मेलेटोनिन, तो ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन किससे निकलेगा, तो जब आप देखते हैं तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। किससे निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन है, तो जब आपका क्या होता है कार्पस ल्यूटियम, यानी जब ग्रैफियन फॉलिकल रप्चर होती हैं तो कार्पस ल्यूटियम बनाती हैं, उसी से आपको क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। और उसके बाद जो आपका बच रहा है HCG जो आपका बच रहा है वो किससे निकलता है, प्लेसेंटा से निकलता है। तो आप इसका मैच कराएंगे तो ए का 5 दो जगह है, फिर बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट, फिर यहाँ पे भी दो जगह है, सी का फोर्थ, तो सी का फोर्थ, यानी डी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंक गणितीय वृद्धि से संबंधित है। तो जब अंक गणितीय वृद्धि का जो फार्मूला होता है तो LT=L0 + RT, ये आपका एरिथमेटिक ग्रोथ का फार्मूला है। और ये जब आप पढ़ते हैं तो ये जियोमेट्रिक ग्रोथ का फार्मूला है। किसका है, जियोमेट्रिक ग्रोथ का फार्मूला है, ये एरिथमेटिक ग्रोथ का फार्मूला है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब दोनों का होता क्या है, जब आप पढ़ते हैं तो एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है कि दो सेल्स होंगी। अब दो सेल्स में क्या होंगे, डिवाइड होंगी। पहले एक सेल होगी, वो डिवाइड होकर के क्या बनाएगी, दो सेल बनाएगी। तो एक सेल क्या करेगी, उसकी डिवीजन की कैपेसिटी समाप्त नहीं, डिवाइड नहीं होगी, केवल एक ही सेल यहाँ पे डिवाइड होगी। फिर उसके बाद 3 सेल बना, तो 3 सेल में, 2 सेल में डिवीजन की कैपेसिटी समाप्त हो जाएगी, केवल एक सेल फिर डिवाइड होगी। तो इस प्रकार की ग्रोथ को एरिथमेटिक ग्रोथ कहेंगे। और जियोमेट्रिक ग्रोथ का क्या होगा कि एक सेल से 2 सेल बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इस प्रकार की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब इतना जानने के बाद हेल्थ केयर सेंटर से रिलेटेड आपको कोई भी मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो MKC यानी हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा आप निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट, तो अगला आपको बता दें नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आप पढ़ करके आइए, तैयारी करके आइएगा, ठीक है। तो जो अपकमिंग टॉपिक्स है आपका 3 जुलाई को हम लेकर के आएंगे, वो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होंगे एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के टॉपिक आपको डिस्कस कराया जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके मॉडल पेपर आज के कंप्लीट हुए। और इसके बाद आप को ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, जय हिंद। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।